क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 2021। यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसका कोड है 065। यदि आप क्लास 10th से पास करके क्लास 11th में आ चुके हैं और आपने इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ऐसा 5th सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और हम डिस्कस करेंगे कि आपके क्लास 11th के सिलेबस में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, आपका पेपर क्या रहेगा, आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी क्या सब्जेक्ट में क्या अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 यूनिट्स दी गई है। 4 डिफरेंट यूनिट्स के यहाँ पर डिफरेंट मार्क्स भी बताए गए हैं। उसके बाद ये पीरियड अलॉटेड्स हैं। इतने पीरियड्स आपके मिनिमम क्लासेस होंगी जिसमें आपका ये सिलेबस कवर होगा आपके स्कूल में। ये CBSE ने डिफ़ाइन किया है। ये वाला पार्ट आपके स्कूल में डिफ़र भी कर सकता है। तो मेन पार्ट जो हम देखने वाले हैं वो है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में ये 70 मार्क्स का आपका पेपर है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। यदि आप क्लास 10th पास करके आए हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि क्लास 11th में आपके सब्जेक्ट के मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि प्रैक्टिकल हैं, खासकर मैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बात करूँगा, तो IP में आपके 2 पार्ट होंगे, थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी आपका 70 मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से ये दोनों मिलके आपके 100 मार्क्स बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिकल सिलेबस है, वो 30 मार्क्स का है। और यदि हम इन सारे को ऐड करें तो ये आपका बनता है 70 मार्क्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका टोटल 70 मार्क्स है और ये है 30 मार्क्स, और ये दोनों मिलके बनते हैं 100 मार्क्स। तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी यूनिट्स के अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इस यूनिट में आप कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। इस तरीके से आप डिफरेंट कंप्यूटर के सिस्टम्स के बारे में बेसिक आइडिया आपको हो जाए, इतना इसमें आपको पढ़ना है। साथ में ही आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ से आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। 10 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे और ये जो यूनिट है इससे आपको फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यहाँ से आपका पाइथन स्टार्ट हो जाता है और आपको पाइथन यहाँ से पढ़ना है। तो ये रही आपकी सेकेंड यूनिट, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो यहाँ से आपको बेसिक पाइथन सीखना है। सो आपके IP के सिलेबस में मोस्टली आपको पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग। आप क्लास 11th और 12th दोनों मिला के पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। इस पाइथन प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग देखेंगे, प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है। यदि आपको नहीं पता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है, तो हम इस क्लास यूनिट 2 में आपके IP सब्जेक्ट में पाइथन को सीखने वाले हैं। और इस यूनिट से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनल में आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप देखेंगे इसमें आपको डिफरेंट चीज़ पढ़ना है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसमें डेटाबेस, कंसेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं MySQL को। इस यूनिट से आपको आने वाला है 30 मार्क्स के क्वेश्चंस। यहाँ से आपको आएंगे 10 मार्क्स के, यहाँ से 25 मार्क्स का, यहाँ से 30 मार्क्स का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही सिंपल यूनिट है। इसमें आपको डेटाबेस से रिलेटेड पढ़ना है। डेटाबेस क्या होता है, जब आप कंप्यूटर में अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो वो एक परमानेंटली कहीं पर जाकर स्टोर होता है, जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इस हार्ड डिस्क में डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होता है
ऐसे ही जब हम अपना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डेटा कुछ रहेगा उसको स्टोर करेंगे तो वो स्टोर होता है MySQL में। सो MySQL इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस जहाँ पर आपका डिफरेंट डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। ये ऐसे टेबल्स रहती हैं, इसमें डेटा रहता है डिफरेंट, और वो जाके आपका MySQL में स्टोर होता है। तो हम देखेंगे ये MySQL यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 जो है आपका 5 मार्क्स का। तो इस यूनिट में अगेन थ्योरी है आपकी यूनिट 1 थ्योरेटिकल है, यूनिट 2 में प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यूनिट 3 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, यूनिट 4 अगेन थ्योरेटिकल है जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, इमर्सिव एक्सपीरियंस AR VR, robotics, big data and its characteristics, IoT, Internet of Things, sensors, smart device, smart cities, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है। सारी नई नई टेक्नोलॉजी है। सो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो आपको सीखना है। सो ये बहुत ही सिंपल है आपके लिए, सारा कुछ थ्योरेटिकल है, आपको नई नई चीज़ें सीखना है और यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि आपकी 4 यूनिट आपको क्या पढ़ना है। ये 2 यूनिट आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको पाइथन पढ़ना है, इसमें आपको MySQL पढ़ना है। ये बाकी जो 2 यूनिट्स हैं ये थ्योरेटिकल यूनिट्स है, यहाँ से आपको 15 मार्क्स का आएगा इन दोनों यूनिट से। और बाकी आपकी जो ये 2 यूनिट है यहाँ से आपको 55 मार्क्स का आएगा। तो अब आपको क्लियर होगा आपको किस यूनिट में सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। आपको इन दोनों यूनिट में सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। बाकी ये जो 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट और 4th यूनिट, यहाँ से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं आपके प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है और प्रैक्टिकल में क्या आने वाला है। सो यहाँ पर प्रैक्टिकल जो होगा आपका वो होगा 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आप देखेंगे यहाँ डिवीज़न कैसा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 11 मार्क्स का रहेगा। ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग MySQL एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज 7 मार्क्स का रहेगा। प्रैक्टिकल फाइल 7 मार्क्स, वाइवा 5 मार्क्स। तो ये सारा कुछ आपका होने वाला है फाइनल प्रैक्टिकल में, फाइनल एग्ज़ाम में। तो फाइनल एग्ज़ाम आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम के साथ होगा। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें होंगी और ये सारे मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 30 है। सो आपको ये जो मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था ये पाइथन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर MySQL। तो आपने जो अपने सिलेबस में पढ़ी है पाइथन और MySQL, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्ज़ाम में दिए जाएंगे और आपको उनका प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर बैठकर बनाना होगा और सबमिट करना होगा। तो वो जो रहेंगे वो आपके टोटल 18 मार्क्स के रहेंगे, ये 11 मार्क्स का और ये 7 मार्क्स का। उसके बाद आपके थ्रू आउट द ईयर आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। तो प्रैक्टिकल फाइल में कुछ प्रोग्राम्स होंगे, यहाँ मिनिमम प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, 14 पाइथन प्रोग्राम्स एंड 14 SQL क्वेरीज। तो टोटल ये 7 मार्क्स का रहेगा। तो ये बहुत ही आसान है इतने मार्क्स लेना। आपको साल भर कॉपी अच्छे से मेंटेन करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनाते जाना है और लास्ट में सेशन एंडिंग एग्ज़ाम जब प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर आपको इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका जब प्रैक्टिकल होगा उसके बाद एक वाइवा होता है, उसमें 5 मार्क्स का वाइवा होगा। तो आप वाइवा में 5 मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वाइवा में, या आपने जो ये जो फाइल्स बनाई है प्रैक्टिकल फाइल, या फिर आपने जो प्रोग्राम सबमिट किए हैं उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरीके से 30 मार्क्स आपके रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा थ्योरेटिकल 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल इज़ इक्वल टू 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। तो ये था आपका सिलेबस। आप इस सिलेबस को वेबसाइट पर जाकर cbseccsip.in पर जाकर भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद क्लिक करना है CBSE सिलेबस पर। आप CBSE सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा रिवाइज्ड सिलेबस नाम से। तो ये रहा सिलेबस। यहाँ पर आप जाएंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065 रिवाइज सिलेबस।
सीबीएसई ने कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया है अभी कुछ दिन पहले ड्यू टू कोविड-19 क्लासेस ना होने के कारण। तो डिलीटेड सिलेबस आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है, आपको सीधा यहाँ पर जाना है और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस रिवाइज सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था तो मैं वहीं से आपको ये सारा कुछ बता रहा था। तो आई होप आपको अब क्लियर होगा आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है उसके बाद, और आपका डिफरेंट सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का किस तरीके से है। यहाँ पर कुछ सजेस्टेड मटेरियल्स भी दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बुक दी हुई है, ISBN नंबर ये रहा। तो आप 11th क्लास की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की ले सकते हैं जिसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक उसमें नहीं रहेंगे तो आप इसको कहीं और से कवर कर सकते हैं। ये टॉपिक्स उस बुक से एक्सक्लूडेड हैं, तो ये टॉपिक्स उस बुक में रहेंगे लेकिन आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ना है बिकॉज ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये आपको आई थिंक समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम पर, फेसबुक या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।